अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन 3 हमारा चल रहा है, डॉग देवर एंड गोल्डन आइड। और कहानी हमारी यहाँ तक पहुँची है कि मरीख पे फंस गए हैं कुछ लोग ज़मीन के, और ज़मीन पे अमेरिका पे हमला हुआ है, न्यूयॉर्क पे एटम बम से तबाह कर दिया गया है उसको। लेकिन सारे स्पेस रॉकेट भी साथ तबाह हो गए हैं, और उसकी वजह से ज़मीन और मरीख का जो राब्ता था आपस में वो कट गया है, और अब वो लोग वापस ज़मीन पे नहीं आ सकते चूँकि स्पेस रॉकेट्स अब मौजूद नहीं रहे हैं। तो हैरी इस सूरत हाल से परेशान है और वो अपने बाकी कस्बे वालों से मशवरा करने के लिए टाउन में जा रहा है। तब कहानी शुरू होगी कि हैरी टाउन में गया हुआ है। इन टाउन, कस्बे में, ऑन द शडी स्टेप, कुछ स्टेप सा होता है सीढ़ी सी, ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी से मतलब आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया होती हैं घर में ज़रूर दरकार, किराना स्टोर कह लीजिए उसको हमारी पस मंज़र में। तो उस ग्रॉसरी स्टोर या किराने की दुकान का जो स्टेप था या उसकी सीढ़ी वगैरह थी, और उस पर साया भी था, पड़ रहा था। द मैन सेट, तो वो लोग बैठे हुए थे, विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे। मतलब ये अलामत है कि वो बड़े ही रिलैक्स बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई फ़िक्र या परेशानी उनके रवैये से ज़ाहिर नहीं हो रही। कन्वर्सिंग, बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, विद ग्रेट लेयर एंड ईज़, लेयर बड़ी फुर्सत के साथ, एंड ईज़ और आसानी और सुकून के साथ, किसी किस्म की जल्दबाजी, परेशानी, घबराहट अयां नहीं थी। तो कस्बे में किराने की दुकान के उस जीने पर, उस सीढ़ी पर जहाँ साया पड़ रहा था, आदमी अपने घुटनों पर हाथ जमाए बड़े इत्मीनान और सुकून और फुर्सत से बातें करते चले जा रहे थे। मिस्टर बिटरिंग का दिल चाहा टू फायर अ पिस्टल, कि पिस्तौल से फायर करे इन द एयर, हवा में, कि वो पिस्तौल से हवाई फायर करे। तो जस्ट टू सीक देयर अटेंशन, मुतवज्जह करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो उनको इतने सुकून से बैठे देखकर काफ़ी धचका लगा है हैरी को। उसके ख़्याल में बड़ी हंगामी सूरत हाल हो चुकी है ये, और उन सबको परेशान होना चाहिए था, लेकिन उनके रवैये में ऐसी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। वट आर यू डूइंग यू फूल्स, ही थॉट। उसने उनको देख के सोचा, अहमक लोगो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिटिंग हियर, तुम यहाँ बैठे हुए हो। यू हैव हर्ड द न्यूज़, तुमने खबर तो सुन ही ली है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सैयारे पर फंस चुके हैं। वेल मूव, चलो उठो। आर नॉट यू फ्राइटेड, क्या तुम खौफज़दा नहीं हो। आर नॉट यू अफ्रेड, क्या तुम सहमे हुए या डरे हुए नहीं हो। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम अब इस बारे में क्या करने लगे हो। तो ये सारी बातें उनको आराम से बातें करते देखकर हैरी के जहन में आईं कि मैं उनसे कहूँ, लेकिन कहा नहीं, सोचा उसने महज। हेलो हैरी सेड एवरीवन, तो हर किसी ने कहा हेलो हैरी। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू डिड हियर द न्यूज़, तुमने यकीनन खबर सुन ली होगी। द अदर डे, गुज़िश्ता रोज़। डिड नॉट यू, क्या तुमने नहीं सुनी। तो हम डू और डज और डिड का इस्तेमाल एक तो फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं, बाज़ात फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, बात में मैं ज़ोर देने के लिए भी हम डू या डज का इस्तेमाल या डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम कहते हैं जी वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, लेकिन वो ज़रूर स्कूल जाता है, लाजमी, तो हम कहते हैं ही डज़ गो टू स्कूल। तो यहाँ भी
यू हर्ड द न्यूज़ की बजाय उसने कहा है यू डिड हियर द न्यूज़। तो यहाँ भी एम्फेटिक वे में बात करने के लिए, कोई थोड़ा ज़ोर देने के लिए बात पर कहा जा रहा है तुमने यकीनन सुनी होगी, लाजमी बात है कि तुमने ख़बर सुन ही ली होगी। और फिर आगे टैग क्वेश्चन भी लगाया गया है, डिड नॉट यू, क्या तुमने नहीं सुनी। तो टैग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है और सब्जेक्ट चाहिए होता है, और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड निकला है, और उसको साथ फिर चूँकि स्टेटमेंट पॉजिटिव में तो नॉट भी लगाया गया है और सब्जेक्ट यू लगाया गया है। दे नोटेड, उन्होंने हाँ में सर हिलाया, असबात में, मुस्बत अंदाज में, एंड लॉफ्ट, और हंसने लगे। श्योर श्योर हैरी, यकीनन, यकीनी तौर पर सुनी है हमने खबर हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, अब तुम इस सिलसिले में क्या करने लगे हो। ये इसका कोई हल निकालने के लिए कुछ सोचा तुमने। डू करो, हैरी डू, हैरी करो, व्हाट कैन वी डू, अब हम कर भी क्या सकते हैं, मतलब हमारे बस पे तो कुछ नहीं है ना, तो बस बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट बनाओ। दैट्स व्हाट यू कैन डू, मतलब ये तो कर सकते हो ना। मतलब अगर ज़मीन से रॉकेट नहीं आ सकता मरीख पर, क्योंकि वो सारे तबाह हो गए और वहाँ जंग छिड़ी हुई है, तो हम एक रॉकेट बना के तो यहाँ से ज़मीन पे जा सकते हैं ना। और रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू ऑल दैट ट्रबल, दोबारा उस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि ज़मीन पर जाने को वो ट्रबल से तशबीह दे रहे हैं, तो उनके ख्याल में हम वहाँ से तो जान बचा के इधर आए हैं, और आप फिर वापस जाने की बात कर रहे हैं ज़मीन पे। ओह हैरी, ओ हैरी, बड़ा अजीब सा वे है एक ये कहने का कि ओह ये भी क्या बात तुमने कर दी हैरी, अफसोस हैरी, तुम भी कैसी अजीब बातें कर रहे हो कि वहाँ से निकल के तो यहाँ आए हैं इसी जंग के ख़तरे के पेश नज़र, और अब तुम वापस कहते हो कि हम चले जाएं। तो आपको लग रहा है कि हैरी जैसे सोच रहा था कि सब लोग बड़े घबराए होंगे और बड़े ईगर होंगे कि वापस ज़मीन पे जाना है हमने, तो ऐसी कोई भी सूरत हाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी समझ अभी हमें आ जाएगी। बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, मस्ट लाजमी तौर पर, वांट तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये ख्वाहिश होनी चाहिए, टू गो बैक वापस जाने की, तुम्हारे दिल में ये ज़रूर ख्वाहिश होनी चाहिए वापस जाने की। यार अभी तो उनके दिल में ख्वाहिश ही कोई नहीं है ना, वो जाना चाहते ही नहीं है ना। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने गौर किया है, द पीच ब्लॉसम्स, आड़ू के ब्लॉसम जो शगुफे वगैरह फूटते हैं, द अनियंस, प्याज, एंड द ग्रास, तो क्या तुमने आड़ू के शगुफों और प्याज़ों और घास को गौर से देखा है। वाई, क्यों। यस हाँ हैरी, सीम्स वी डिड, ऐसा लगता है कि हमने ये सब कुछ किया है, हमने ये चीज़ें देखी हैं। सेड वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से ऐसा एक आदमी, उनमें से एक आदमी कहने लगा, उनमें से एक शख्स ने कहा कि हाँ ऐसा लगता है, तो यकीन से वो नहीं कह रहा, सीम्स, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ें देखी हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो ऊपर। डज़ंट इट स्केयर यू, क्या ये तुम्हें खौफ ज़्यादा नहीं करती फिर, ये सारी बातें हैं जो यानी इसके ख्याल में पीच ब्लॉसम्स भी अजीब तरह के हैं और यहाँ के प्याज और घास भी कुछ अजीब सी है, तो क्या ये देख के तुम्हें फिर डर नहीं लगा, क्या ये चीज़ तुम्हें खौफ ज़्यादा नहीं करती है। कैन नॉट रिकॉल, हमें नहीं याद पड़ता, रिकॉल रिमेंबर, याद करना, दैट इट डिड मच, कि इसने कुछ ज़्यादा किया हो खौफज़दा हमें, मतलब हमें तो अब याद भी नहीं है कि इन चीज़ों से हमें ज़्यादा डर लगा भी है या नहीं लगा हैरी। तो आप एक बात नोट कीजिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें याद नहीं है, दे आर नॉट श्योर अबाउट वट दे हैव वॉच्ड और सीन, कि हमें नहीं याद पड़ता हमें, तो उनकी जहनी सलाहियत जो है वो
उस लेवल की नहीं रही है। और अगर आपको याद हो तो हैरी को मरीख पे उतरते ही डर लग गया था कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारा पास्ट ही क्या हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत ये ख़त्म हो जाएगी। और लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है। इडियट्स, अहमक हो तुम। नाउ हैरी, अब हैरी। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। सॉरी, इफ़ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ क़याम करते हैं, अगर हम यहाँ ठहरे रहेंगे, वील ऑल चेंज, तो हम सारे के सारे तब्दील हो जाएंगे। द एयर, ये जो हवा है, डोंट यू स्मेल इट, तुमने इसको सूंघा नहीं है? समथिंग इन द एयर, यहाँ की हवा में कुछ है। तो हैरी को शुरू से ये हवा से मसला है, आपको याद होगा कि इसे लगता है हवा कुछ कर देगी, हमारी रूह खींच निकालेगी, हमें तब्दील कर देगी, हमारा माजी जला देगी, हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देगी। तो इस हवा के अंदर कुछ है। अ मार्शियन वायरस में भी हो सकता है, कोई मरीखी वायरस हो, सम सीड, कोई बीज हो, और अब पोलन, या कोई पोलन ग्रेन्स आपने पढ़े ही होंगे, जरदाना कहते हैं उसको, सुनहरी रंगत कर चुके होता है इसको जरदाना। जर मतलब गोल्डन, सोने के रंग का, जर सोने को कहते हैं या माल दौलत को कहते हैं। तो हो सकता है इसके अंदर कोई मरीखी वायरस हो, कोई बीज हो, या कोई जरदाना हो। लिसन टू मी, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो सब उसकी जानिब तके जा रहे थे, देखे जा रहे थे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, वो उनमें से एक से मुखातिब हुआ। सैम, यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? अभी बड़ा अजीब सा सवाल है। रॉकेट बनाना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि दो आदमी, आम लोग, वो भी जिनका कोई टेक्निकल हैंड नहीं है, वो उठ के ऐसे रॉकेट बना लें। लेकिन ये खौफ है जो है इसे करवाया जा रहा है सब कुछ। तो हेल्प के बाद अगर आप देखें, बिल्ड इस्तेमाल हुआ है और बगैर टू के, मेन वर्ब आपका हेल्प है, जबकि बिल्ड इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्प के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले हम मेक और हैड बेटर और सी वगैरह देख चुके हैं, जिनके आगे हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो अब हेल्प भी देख लिया हमने, इसके बाद बिल्ड लगा हुआ है। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, हैरी मेरे पास पूरा सामान है, होल लोड ऑफ मेटल, धात का पूरा सामान। एंड सम ब्लू प्रिंट्स, ब्लू प्रिंट्स किसी भी चीज़ का बुनियादी नक्शे या खाके होते हैं जिसके मुताबिक किसी चीज़ को बनाया जाता है। वो बुनियादी खाके और पूरी मिकदार में धात का सामान मेरे पास मौजूद है। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, तुम मेरी धात की दुकान में बैठ के काम करना चाहते हो। ऑन अ रॉकेट, एक रॉकेट पर। यू आर वेलकम, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तो हैरी की अपनी दुकान है धात की, तो वो कहता है कि आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, और मैं आपको धात भी फराहम कर दूँगा और ब्लू प्रिंट्स भी दे दूँगा। आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500, और वो धात मैं आपको $500 में बेच दूँगा। ये एक बड़ा गौर करने वाला सेंटेंस है। हैरी सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहा, वो तो चाहता है कि सारे के सारे लोग वापस जाएं। तो ये कॉमन कॉज है, मुश्तरका मकसद के लिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि चूँकि इस रवैये से लग रहा है, वो पैसे मांग रहा है धात के, कि बाकी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं ज़मीन पे वापस जाने में। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट, तुम इस काबिल हो जाओगे कि आप बना सको राइट प्रिटी रॉकेट, एक अच्छा ठीक ठाक उम्दा रॉकेट बनाने में। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करते रहे, इन अबाउट 30 ईयर्स, तो बस ये कोई लगभग 30 सालों में तुम एक अच्छा सा रॉकेट बना लोगे। अब तक तो लग रहा था कि हैरी बड़ी सिंसियरली उसको हेल्प आउट कर रहा है, अपनी मदद का यकीन दिला रहा है, लेकिन आखिरी फिक्र से अंदाज़ा हुआ ही वॉज जस्ट रिडिक्यूलिंग हिम, उसका मजाक उड़ा रहा है,
उसके पागलपन का कि ठीक है जी, आपने जाना है तो बस 30 साल का अर्सा लगेगा, पैसे मुझे दे दो, मैं बेच देता हूँ तुम्हें। था एवरीवन लॉफ्ट, सब लोग हंस पड़े। डू नॉट लाफ, मत हंसो। सैम लुक्ड एट हिम, सैम ने उसकी जानिब देखा। विद क्वाइट गुड ह्यूमर, बड़े अच्छे मज़ाहिया से अंदाज में। ह्यूमर मजाक को कहते हैं। तो सैम ने उसकी जानिब अच्छे खासे मज़ाहिया अंदाज से देखा। सैम, बिटरिंग सेड, योर आइज। तो बिटरिंग ने कहा, सैम तुम्हारी आँखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ उन आँखों को हैरी? डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो सुरमई नहीं हुआ करती थी? यूज टू, हुआ नहीं, ऐसा नहीं था। वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, अच्छा अब तो मुझे याद भी नहीं है। तो वो याद ना आने वाली बात बार बार आ रही है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि हैरी को ये भी याद नहीं है कि उसकी आंखों की रंगत कैसी थी। देवर, वो थी। और नॉट दे, क्या वो नहीं थी? मतलब वो सुरमई ही थी, मुझे याद पड़ता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? वाई डू यू आस्क हैरी, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो हैरी? सैम कहता है, तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, चूँकि अब वो कदरे पीली रंगत वाली, येलो कलर्ड, पीली झलक दे रही हैं, उनमें एक जर्दी माइल झलक आना शुरू हो गई है। इज़ दैट सो हैरी, अच्छा क्या ऐसा है हैरी? सैम सेड, सैम ने कहा कैजुअली, बड़ी लापरवाही से, बेफिक्री से, जैसे कोई ख़ास दिलचस्पी ना ले रहा हो। तो अब ये, हालांकि इस बात पे चौंक जाना चाहिए था कि उसकी आंखों का रंग बदल रहा है, लेकिन उसके पे ख़ास असर नहीं हुआ इस बात का। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले के मुकाबले में टॉलर, पहले से ज़्यादा लंबे, एंड थिनर, और पहले से ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो। एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है जब दो चीज़ों के दरमियान मवाजना किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आप दो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस या वक्त या सूरत हाल के दरमियान भी मुवाजना कर रहे होते हैं। अब यहाँ बज़ाहिर तो कोई और शख्स मौजूद नहीं है इसके साथ इसका मुवाजना किया जा रहा है, लेकिन टॉलर का मतलब है पहले जो तुम्हारी हालत थी, पहले के मुकाबले में तुम ज़्यादा लंबे हो गए हो, एंड थिनर, और ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो। तो एक ही शख्स की कुछ अर्सा पहले की हालत और अब की हालत के दरमियान मवाजना किया जा रहा है। तो इम्प्लाइड कंपैरिजन है, अपेरेंटली वो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मतलब यही है इसका। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो हैरी। सैम अब भी कोई ख़ास घबराहट का शिकार दिखाई नहीं दे रहा। सैम, यू शुड नॉट हैव येलो आइज़, सैम तुम्हारी आंखों की रंगत जर्द नहीं होनी चाहिए थी, तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए थीं। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट? सैम सेड, अब सैम ने उससे सवाल किया, हैरी तुम्हारी आंखों की रंगत कैसी है? किस रंग की हैं तुम्हारी आंखें? माय आइज़, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो नीली हैं, मुझे पता है। तो हैरी कह रहे, हियर यू आर हैरी, ये उस वक्त बोलते हैं जब किसी को आप अपनी बात में ट्रैप कर लें, आपकी बात में आ जाए कोई शख्स। अच्छा बच्चों, अब बताओ ना ज़रा। हियर यू आर हैरी, ये हुई ना बात हैरी, ये रहे तुम। सैम हैंडेड हिम, सैम ने उसको पकड़ा दिया, थमा दिया। अ पॉकेट मिरर, एक जेबी आईना, छोटा आईना जेब में रखने वाला। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद पर एक नज़र डालो, खुद को एक नज़र देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग थोड़ा सा झिझका, हिचकिचाया। उसे लग रहा है कि मेरे साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। देन ही रेज द मिरर, फिर वो ले आया आईना, टू हिज फेस, ऊपर उठाया उसने आईना, अपने चेहरे के सामने किया। देयर लिटिल, वहाँ पर छोटे छोटे, वेरी डिम, और बड़े मध्यम से, फ्लैक्स, निशानात थे, धब्बे थे, स्पॉट्स, स्पेक्स ऑफ न्यू गोल्ड, नई सुनहरी रंगत के, कैप्चर्ड, जो कि कैप्चर पकड़ा जाना वैसे तो है, और
मौजूद होना, इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी नीली आँखों के अंदर मौजूद थे बहुत छोटे छोटे मध्यम से निशानात, जो जिन्होंने सुनहरी रंगत अपनाई हुई थी। न्यू गोल्ड, अभी अभी नए सुनहरी रंग के बहुत छोटे छोटे मध्यम निशानात जो थे वो उसकी नीली आँखों के अंदर मौजूद थे। तो हैरी जो दूसरों को समझा रहा है, खुद उसके अंदर भी ये सब कुछ होना शुरू हो गया है। और लेसन के टाइटल ज़हन में है ना, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, तो वैसे ही आंखें होना उनकी शुरू हो गई हैं। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, और ये देखो तुमने क्या कर दिया अब। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद सैम ने कहा, यू हैव ब्रोकन माय मिरर, तुमने मेरा आईना ही तोड़ दिया है। तो खौफ और घबराहट के मारे हैरी के हाथ से वो आईना छूटा और वो टूटकर गिर गया। तो तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। मरीज की आबो हवा ने उनको मुतासर करना शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।